नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं खजुराहो मंदिरों का रहस्य। कभी मध्य प्रदेश के हृदय में बसा एक छोटा सा स्थान आज दुनिया की सबसे गूढ़, रहस्यमयी और रोमांचकारी ऐतिहासिक पहेलियों में से एक को अपने भीतर छुपाए हुए है। एक शांत सा कस्बा जिसके चारों ओर फैला है बीते समय का ऐसा जाल जिसे आज तक कोई पूरा नहीं सुलझा पाया। खजुराहो, जहाँ पत्थरों में जिंदगी बसती है, जहां संस्कार और कला के बीच गूंजती है रहस्यमयी चुप्पी, और जहां समय खुद ठहर सा गया है, कुछ राज्य संभाल कर, कुछ सच दुनिया से छुपाकर। ये कहानी सिर्फ मंदिरों की नहीं, ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने इन्हें बनाया, उन प्रतीकों की जो यहाँ उकेरे गए, और उन रहस्यों की जिन्हें इतिहासकार आज तक डिकोड न कर पाए। ये मंदिर सिर्फ पूजा अर्चना का स्थल नहीं, बल्कि मानवीय चेतना, विज्ञान, ज्योतिष और ऊर्जा का एक ऐसा संगम है जो जितने दिखते हैं उससे कहीं अधिक छुपाए बैठे हैं। और अगर हम इन रहस्यों की तह तक जाइए तो शायद हम उस सभ्यता को भी समझ पाएंगे जो अपनी चरम सीमा पर खड़ी थी और अचानक इतिहास से गायब हो गई। कल्पना कीजिए, करीब 1000 साल पहले का समय। बुंदेलखंड की धरती पर राज कर रही थी चंदेल वंश की एक समृद्ध, शक्तिशाली और रहस्यमयी सभ्यता। इनके राज्य में कला, विज्ञान और संस्कृति अपने शिखर पर थी, और इन्हीं के शासन में गढ़े गए ये मंदिर, जिन्हें बनाने में लगभग 200 से ज्यादा वर्ष लगे। पत्थर के लगभग 85 भव्य मंदिरों का समूह, जिनमें आज सिर्फ 20 से 25 मंदिर ही बचे हैं। बाकी समय की धूल में विलीन, या फिर शायद किसी और गहरी योजना का हिस्सा। पर सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि इतने शानदार निर्माण कैसे किए गए। असली मायाजाल तो उन शिल्पों में है जिनमें आध्यात्मिकता और कामुकता एक साथ नजर आती है, जिनमें देवी देवताओं के साथ साथ मनुष्य के जीवन के हर रूप का दर्शन होता है। क्या यह सिर्फ कला का प्रदर्शन था, या फिर मानव ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्तियों के तालमेल की एक वैज्ञानिक समझ? इन प्रश्नों का जवाब आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को उलझाए हुए है। रात ढलते ही खजुराहो का रूप बदल जाता है। प्राचीन दीवारों पर परछाइयां सरकती हैं, मानो बीते युग की आत्माएं अब भी पत्थरों में कैद होकर सरगोशियां कर रही हों। चरमराती हवाओं के बीच लगता है जैसे मंदिरों के भीतर छुपी कहानियां जाग रही हों। मंदिरों की दीवारों पर उकेरे हर चित्र की अपनी एक भाषा है, जो शायद उसी को सुनाई देती है जो सच को जानने के लिए तैयार हो। लेकिन इन मंदिरों को इतनी सूक्ष्मता और अद्भुत तकनीक से किसने तराशा? कैसे संभव है कि 1000 साल पहले साधारण औजारों से पत्थरों में ऐसी जान डाल दी गई हो? वैज्ञानिकों की राय माने तो इन मूर्तियों को बनाने में ज्यामिति, गणित और ध्वनि ऊर्जा का ऐसा ज्ञान इस्तेमाल हुआ जिसकी बराबरी आधुनिक युग भी मुश्किल से कर पाए। कुछ तो कहते हैं कि ये सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि शक्ति केंद्र थे, पावर ग्रिड की तरह, जहां ऊर्जा को नियंत्रित और संचालित किया जाता था। पुरातत्वविदों के अनुसार मंदिरों की संरचना इतनी सटीक है कि उनकी दिशा, कोण और स्थान सब कुछ खगोल विद्या के नियमों पर आधारित है। सूर्य की रोशनी जिस प्रकार से मंदिरों पर पड़ती है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं। हर मूर्ति, हर दीवार, हर शिल्प ऊर्जा के प्रवाह को एक विशिष्ट दिशा देकर मानव शरीर की कुंडलिनी शक्ति को सक्रिय करने के लिए बनाए गए थे। और शायद इसी वजह से यहाँ काम शिल्पों की भरमार है, क्योंकि माना जाता है कि आध्यात्मिक साधना का पहला कदम है जीवन की मूल ऊर्जा का जागरण। लेकिन सवाल ये भी है, तब क्यों भारतीय समाज ने इन्हें भूलने की कोशिश की? सदियों तक यह स्थान जंगलों में दफन रहा, कोई इसका जिक्र तक नहीं करता था। क्यों राजाओं ने इस स्थान को कभी अपने शासन के बाद आगे नहीं बढ़ाया? क्यों आक्रमणकारियों की नजर से यह क्षेत्र लंबे समय तक बचा रहा? क्या यह किसी शक्तिशाली संरक्षण के अंतर्गत था, या यह ज्ञान इतना प्रबल था कि इसे छुपा देना ही सुरक्षित विकल्प समझा गया? कहते हैं यहाँ के मंदिरों पर एक श्राप था। जंगलों में गिरने के बाद लोगों में एक धारणा बन गई कि रात के समय मंदिरों के पास जाना विनाश को बुलावा देना है। प्राचीन समय में कई यात्रियों ने कुछ अनदेखी शक्तियों का जिक्र किया है, भटकती आत्माएं, अदृश्य परछाइयां
और मंदिरों की पत्थरों से आती धीमी कंपनों की आवाज़ें जो हवा में मिलकर एक भयावह कंपन पैदा करती थीं। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि ये कंपन साधारण नहीं, बल्कि विशिष्ट ध्वनि तरंगें थीं, जो किसी गुप्त उद्देश्य से उत्पन्न की गई थीं। कभी-कभी लगता है जैसे ये मंदिर किसी पुराने युग की कथा सुनाना चाहते हों। उस युग की, जब मनुष्य केवल मिट्टी और पत्थर का ही नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा का शिल्पकार था। खजुराहो इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भारतीय सभ्यता का ज्ञान सिर्फ पुस्तकों में नहीं, बल्कि पत्थरों में लिखा गया था। यहाँ की एक कथा बेहद रहस्यमयी है। कहा जाता है कि चंदेल वंश की शुरुआत चंद्रमा से हुई थी। मान्यता है कि एक सुंदर अप्सरा ने चंद्रदेव से एक पुत्र को जन्म दिया। वही आगे चलकर चंदेल वंश का संस्थापक बना। क्या यह सिर्फ कहानी है, या यह संकेत है कि इस वंश का ज्ञान साधारण नहीं, बल्कि किसी दिव्य स्रोत से जुड़ा था? इन मंदिरों में रहस्य की जड़ें बहुत गहरी हैं। उदाहरण के लिए, ये बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया कि इन्हें बनाने में इस्तेमाल विशाल पत्थर कहाँ से आए और उन्हें कैसे इतने वजन के बावजूद इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया। न कोई लिखित दस्तावेज, न कोई शिलालेख जो निर्माण की प्रक्रिया का जिक्र करता हो। क्या इसे जानबूझकर इतिहास से मिटा दिया गया, या फिर रहने दिया गया ताकि कोई इसे समझ ना सके? अब बात करते हैं उन शिल्पों की जिन्होंने खजुराहो को दुनिया भर में प्रसिद्ध किया। काम दर्शन के दृश्य। बहुत लोग कहते हैं कि ये मंदिर वासना की अभिव्यक्ति है, लेकिन ऐसा मानना सबसे बड़ी भूल है। यहाँ कला सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि ऊर्जा के उन्मेष की यात्रा का प्रमाण है। तंत्र और योग के सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में काम ऊर्जा की अहम भूमिका होती है। शायद यही कारण है कि मनुष्य के हर रूप का चित्रण यहाँ देखने को मिलता है, दैवीय से लेकर सांसारिक तक। लेकिन इन शिल्पों को मंदिर की बाहरी दीवारों पर ही क्यों उकेरा गया, भीतर क्यों नहीं? कुछ लोग कहते हैं क्योंकि मन के विकार बाहर ही रह जाए, तभी भीतर ईश्वर का अनुभव संभव है। यानी भीतर प्रवेश एक यात्रा है जहां साधक सांसारिक ऊर्जा से ऊपर उठकर दिव्यता में विलीन होता है। पर अगर यह बात सच है, तो फिर इतने जटिल तंत्र साधना के ज्ञान को आम जनता को क्यों दिखाया गया? क्या यह जगह साधकों के लिए थी, गुरुओं द्वारा प्रशिक्षण का स्थल, या फिर ब्रह्मांडीय शक्तियों को नियंत्रित करने का कोई गुप्त केंद्र? एक और बात बेहद चौंकाने वाली है। खजुराहो के मंदिरों का पूरा समूह मकड़े के जाल की तरह एक त्रिकोणीय ग्रिड में फैला है। 3 प्रमुख मंदिरों की संरचना एक गणितीय समानता बनाती है, जो प्राचीन मिस्र के पिरामिडों के ज्यामितीय सिद्धांतों से मेल खाती है। क्या यह संयोग है, या फिर उन सभ्यताओं के बीच कोई रहस्यमयी कड़ी? इतिहासकार बताते हैं 12वीं शताब्दी के बाद चंदेल वंश का पतन हुआ और खजुराहो अचानक वीरान हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। बड़ी बड़ी सभ्यताएं धीरे धीरे मिटती हैं, लेकिन एक ही झटके में गायब नहीं होती। क्या इस नगरी ने किसी भयानक घटना का सामना किया? क्या कोई गुप्त शक्ति अपने चरम के बाद समाप्त हो गई? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह स्थान एक बड़े ऊर्जा चक्र का हिस्सा था, जिसे सक्रिय रखने के लिए साधना की आवश्यकता थी। और जब वह साधना बंद हुई, तो ऊर्जा असंतुलित होकर खतरनाक बन गई। लोगों ने डरकर इसे छोड़ दिया, जंगलों को सौंप दिया, और इस तरह खजुराहो इतिहास की परतों में दफन हो गया। मंदिरों पर की गई नक्काशियों से एक रोचक बात और भी उभरती है। इनमें साधारण जीवन के इतने विस्तृत दृश्य हैं, युद्ध, संगीत, नृत्य, प्रेम, उत्सव, मानो ये एक सभ्यता के उत्थान और पतन की पूरी कहानी हो। जैसे कलाकारों को पता था कि उनका बनाया हुआ यह संसार एक दिन मिट जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी दुनिया को पत्थर में कैद कर दिया। कहा जाता है रात के समय अगर आप मंदिरों की दीवारों को ध्यान से सुने, तो आपको धड़कन जैसी हल्की गूंज सुनाई देगी, मानो पत्थर जीवित हों। वैज्ञानिकों ने इसका कारण उनके निर्माण में इस्तेमाल ध्वनिक डिजाइन को बताया है। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं ये आवाजें उन आत्माओं की हैं जो इस स्थान की रक्षा कर रही हैं। सत्य क्या है?
ये अभी भी सवालों में घिरा हुआ है। खजुराहो में हजारों की संख्या में मूर्तियां हैं, लेकिन एक मूर्ति सबसे अनोखी है, जिसमें एक साधक को योग की ऐसी मुद्रा में दिखाया गया है जिसमें उसकी रीढ़ सर्प की तरह मुड़ी हुई है। ये कुंडलिनी जागरण का प्रतीक है। क्या यह संयोग है कि उसी के पास विचित्र आकारों वाले कुछ प्रतीक मौजूद हैं, जिन्हें वैज्ञानिक उन्नत ऊर्जा संयंत्रों के मॉडल जैसा बताते हैं? अगर यह सच है, तो क्या इन मंदिरों में कोई अदृश्य शक्ति अब भी सक्रिय है? कभी आपने गौर किया है, यहाँ की किसी भी मूर्ति पर उदासी या नकारात्मकता नहीं मिलती। सब मुस्कुरा रही हैं, जीवंत हैं। क्या यही किसी खोई हुई आध्यात्मिक संस्कृति का संदेश है कि जीवन ऊर्जा का उत्सव है और आध्यात्मिकता को संन्यास में नहीं, बल्कि जीवन की पूर्णता में खोजा जाना चाहिए? लेकिन अफसोस, समय बदला, सोच बदली और इन मंदिरों को गलत नजर से देखा गया। कई लोग इन्हें वासना का प्रतीक मानने लगे, जबकि सत्य तो बिल्कुल उल्टा था। ज्ञान की चोटी पर खड़ी सभ्यता को हम नैतिकता के चश्मे से जज करने लगे, जिसे वे हजार वर्ष पहले पार कर चुके थे। आज भी दुनिया के कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता खजुराहो के पीछे छिपे ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मिलने वाली वास्तुकला और शिल्पकला को देखकर एक बात तो साफ है, इन मंदिरों को बनाने वाले साधारण मानव नहीं थे। उनका ज्ञान, उनकी तकनीक, उनकी सोच अपने समय से सदियों आगे थी, और यह सब एक रहस्यमयी मौन में तब्दील हो चुका है, जिसे आज भी कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। कभी कभी मन ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं इन मंदिरों में कोई गुप्त संदेश तो नहीं, कोई ऐसा कोड जिसे डिकोड कर लिया जाए तो मानव विकास की नई राह खुल जाए। क्या ये सिर्फ स्मारक है, या किसी खोई हुई शक्ति का द्वार? रात ढलते ही खजुराहो फिर फुसफुसाता है। हवाएं अतीत की आवाजें लेकर आती हैं, पत्थरों पर उकेरे चेहरे जीवंत हो उठते हैं, और अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी नजर आपको देख रही हो। शायद वे कलाकार, वे साधक, वे रक्षक, जो चाहते हैं कि इस सभ्यता का सच आज भी सुरक्षित रहे। कभी आप यहाँ आए तो एक पल ठहरें और मंदिरों की ओर देखें। उन पत्थरों की मुस्कान आपको एक अनकहा संदेश दे रही होगी कि जीवन सिर्फ सांसारिक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह है। और जब तक उस ऊर्जा को समझा नहीं जाएगा, खजुराहो के रहस्य जंगलों की तरह गहरे अंधेरे में छुपे रहेंगे। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये चेतना है। ये सिर्फ कला नहीं, ये विज्ञान है। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये रहस्य का द्वार है। और जब भी कोई इसकी दहलीज पार करने की कोशिश करेगा, ये उसके सामने एक नया रहस्य खोल देगा। खजुराहो अब भी चुप है, लेकिन उसके पत्थर बोलते हैं। वह वक्त आने का इंतजार कर रहा है, जब कोई ऐसा खोजी आए जो इस मौन भाषा को समझ सके, जो जान सके कि काम सिर्फ शरीर का अनुभव नहीं, बल्कि ऊर्जा की यात्रा है। जो समझ सके कि पत्थरों के बीच छुपा हर चिन्ह एक संदेश है, एक चेतावनी, या फिर एक निमंत्रण। हो सकता है एक दिन ये रहस्य पूरी तरह खुल जाए, या शायद ये रहस्य इसी तरह अनकहे रह जाए, ताकि मनुष्य हमेशा खोजता रहे, सीखता रहे और जानने की कोशिश करता रहे कि वास्तव में वह कौन है और उसकी चेतना की सीमा कहाँ तक है। खजुराहो आज भी वही है, अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। वह हर आने वाले को चुनौती देता है। अगर हिम्मत है तो मेरे भीतर छुपे राज को समझ कर दिखाओ। लेकिन ध्यान रखना, एक बार जो इस खोज में उतरा, वह फिर कभी पहले जैसा नहीं बचता, क्योंकि सच की तलाश हमेशा इंसान को बदल देती है। और यहाँ का सच इंसान की सोच की हर सीमा तोड़ देता है। इस धरती पर कदम रखते ही आप महसूस करेंगे कि आप इतिहास की धूल पर नहीं, बल्कि शक्ति के किसी अदृश्य जाल पर चल रहे हैं। ये जगह आपको पुकारती है, अपनी ओर खींचती है, और कहती है, तुम बहुत कुछ जानने आए हो, लेकिन जितना जानोगे उतना और रहस्य सामने आएगा। और शायद यही खजुराहो का सबसे बड़ा राज है, कि यह अपने बारे में कभी सब कुछ बताना ही नहीं चाहता। ये चाहत सिर्फ उसकी नहीं, प्रकृति की भी है, क्योंकि हर पहेली को हल कर देना ज्ञान नहीं, कुछ रहस्य जिंदा रखना भी जरूरी है। खजुराहो, जहां पत्थरों में छुपी है एक खामोश चीख, एक अनकही कहानी, और एक ऐसा सच जिससे दुनिया अब भी अनजान है। दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।